हाँ यहाँ पे देखो, आज जो कल जो सर जो है तुम लोग को थर्मिस थ्योरम का जो एक्सपेरिमेंट था वो करवाए थे, तो आज जो है तुम लोग का नॉर्टन थ्योरम, ठीक है, ऑलरेडी हम इसका थ्योरी तुम लोग को एक्सप्लेन कर चुके हैं, और नॉर्टन थ्योरम हम लोग कैसे सोल्व करते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज जो है थ्योरेटिकली थ्योरी में हम लोग जो देखे थे वही यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि आई मीन जो थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो प्रैक्टिकल वैल्यू आई मीन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। जो प्रोसेस बताए थे उसी प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे, ठीक है। तो अच्छा सबसे पहले ये बता, तो नॉर्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बताए? नॉर्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? क्या क्या बोले थे? नॉर्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? अच्छा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बेसिकली इसका नॉर्टन थ्योरम हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करते हैं वो बता सकते हो? हाँ, क्या फाइंड आउट करते हैं? नॉर्टन्स करंट, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस जो रहता है पहले से। लोड रेजिस्टेंस, तो लोड रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लोड रेजिस्टेंस का तो वैल्यू तो गिवन दिया हुआ है, तो ठीक है, इतना पता है कि हम लोग फाइंड आउट करते हैं नॉर्टन्स करंट और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। ठीक है। तो नॉर्टन करंट हम लोग फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, उसका स्टेप पता है? यस सर। तो देखो ये जो है किट है, ठीक है, इसी किट का हम लोग सर्किट लेते हैं, ठीक है, और इस किट का सर्किट को अपने सर जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिकली वो बताएंगे, ठीक है। थ्योरेटिकली वैल्यू तुम लोग को कैलकुलेट करना है, आई मीन प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अपने सर स्टार्ट करेंगे। जितना मार्केट में यहाँ पे नॉर्टन्स थ्योरम को आज हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ऐसे ऐसे ठीक है। नॉर्टन्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, नॉर्टन्स थ्योरम का किट। यही जो हम लोग का किट सामने में तुम लोग को दिख रहा है, ये नॉर्टन्स थ्योरम का किट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी जितना भी इसका पेज कोड है सबको खोल देते हैं। ये खोल दिए सबका पेज कोड। और हम लोग के पास कल भी बताए थे कि हम लोग को जो भी इसमें पैरामीटर हम लोग को फाइंड करना है उसके लिए क्या क्या लगा हुआ है, मल्टीमीटर। हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, एक वोल्टमीटर है, एक यहाँ पे अमीटर लगा हुआ है, और मल्टीमीटर का जरूरत पड़ेगा। क्यों जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग को जब भी नॉर्टन्स थ्योरम हम लोग को वेरीफाई करना है या नॉर्टन्स थ्योरम हम लोग का दिया हुआ रहता है, तो उसमें क्या है स्टेटमेंट कि किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्टन्स का इक्विवेलेंट सर्किट। जो नॉर्टन्स का इक्विवेलेंट सर्किट में क्या क्या चीज, तीन चीज रहता है हम लोग का। यहाँ पे कॉपी में यहाँ पे हम बना रहे हैं, इसमें क्या रहता है, नॉर्टन शॉर्ट सर्किट करंट रहता है, जिसको कि हम लोग क्या लिखते हैं, IN से लिखते हैं, IN। उसके साथ में हम लोग का पैरेलली में क्या लगा हुआ रहता है, नॉर्टन का रेजिस्टेंस रहता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं RN। और उसी के साथ पैरेलली में हम लोग का जो लोड रजिस्टर लगा हुआ है, जिसके थ्रू हम लोग को करंट निकालना रहता है, RL। ये हम लोग का क्या होता है, नॉर्टन्स का इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ये नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट है। इसी को जो जिस भी तरह का हम लोग के पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहेगा उसको हम लोग ये तीन पैरामीटर का हम लोग अगर ले आएंगे, ऑलरेडी ये वाला चीज गिवन है, RL जो रहता है वो गिवन दिया हुआ रहता है। हम लोग को क्या क्या निकालना है, IN और RN निकालना है। ये दो चीज को हम लोग को फाइंड करना रहता है। तो ये दो चीज को हम लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकली वैल्यू को जिस जैसे जैसे स्टेप नॉर्टन का स्टेप दिया हुआ रहता है उस स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। अगर स्टेप सर नहीं लिख पाएंगे, हम भी तुम लोग का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जब क्लास किए थे वो सारा स्टेप यहाँ पे तुम लोग को लिखवाया हुआ है।
क्या क्या करना रहता है, कैसे कैसे करना रहता है, ये सारा, ये थेवेनिन्स का है, सॉरी इसके आगे नॉर्टन, ये वाला नॉर्टन्स का हम लोग का स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि थ्योरेटिकली हम लोग क्या क्या कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सब हम लोग को जो भी किट यहाँ पे दिया हुआ, पहले उस किट को समझना पड़ेगा कि किट में क्या क्या चीज कैसे कैसे बना हुआ है। तो यहाँ किट है ये वाला, अभी दिख रहा है वहाँ पे स्क्रीन में, किट में क्या क्या है। तो ये हम लोग का क्या है कि यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट है, मतलब कि हम लोग जो भी इसमें सप्लाई देंगे ये 12 वोल्ट वहाँ पे हम लोग का जो 12 वोल्ट का डीसी आउटपुट आएगा इस जगह पे आएगा, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, जो भी सर्किट है इसमें हम लोग सप्लाई देंगे। किससे सप्लाई देंगे, तो जो भी पैच कोड है, पैच वायर है, उससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो हम लोग के पास जो सप्लाई आ जाएगा सर्किट में, उस सप्लाई के बाद हम लोग क्या करेंगे कि आगे क्या क्या वैल्यू है, यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे एक्टिव सोर्स लगा हुआ है, इसको क्या देंगे 12 वोल्ट का सप्लाई देंगे। आगे बढ़ेंगे तो 1 किलो 1000 ओम का यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम कॉपी में भी ड्रॉ करेंगे, ये सारा ये किट को कॉपी में ड्रॉ करेंगे, साथ साथ में यहाँ पे बताएंगे। ये 1000 ओम का यहाँ पे रजिस्टर है। आगे बढ़ोगे तो नीचे में यहाँ पे 2 किलो यानी कि 2000 ओम का यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। इधर आओगे 500 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, उसके नीचे फिर से 2000 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। ये दो नोड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग को कल भी बताए थे, इसमें अमीटर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे पोर्ट निकला हुआ है, इसको अमीटर को जोड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे तो 3 तरह का हम लोग के पास नोड है, RL1, RL2, RL3। क्या क्या वैल्यू है, 25 ओम, 50 ओम, 100 ओम। जो हम लोग का कल ही नोड था वही तीनों नोड यहाँ पे दिया हुआ है। नोटन्स के में क्या मेनली क्या फाइंड आउट करना रहता है कि जो भी हम लोग का लोड रजिस्टर है उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसको हम लोग को फाइंड करना है। किससे, तो नोटन्स का जो थ्योरम है उसके उससे अगर उस थ्योरम से हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकली वैल्यू को IN को RN को और RL को तीनों आ जाएगा। लास्ट में इसका हम लोग का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला बोलता है, यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अगर लगाओगे तो IL इज इक्वल टू IL, यहाँ से जो एक सेकंड रुकना थोड़ा, क्या बोल रहा है कि हम लोग के पास ये जो IL इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, IN इंटू RN, मतलब कि IN का वैल्यू जो नॉर्टन्स का करंट निकलेगा उसके साथ हम लोग का क्या मल्टीप्लाई होगा, RN, और नीचे में क्या रहेगा, दोनों रजिस्टर RN और RL को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसी से हम लोग का क्या निकल जाता है, IL का वैल्यू। किससे, किसके थ्रू, जो हम लोग का लोड रजिस्टर, जिससे जो हम लोग का लोड रजिस्टर यहाँ पे जो लगा हुआ है 25 ओम, 50 ओम, 100 ओम, ये तीनों से हम लोग का एक एक करके फाइंड करना पड़ेगा कि इससे कितना वैल्यू का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यही हम लोग का आज का एम है, आज का हम लोग का जो करना है, क्या करना है, तुम लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग का जो भी नॉर्टन्स थ्योरम का थ्योरेटिकली वैल्यू को हम लोग पहले फाइंड करेंगे। किस किट पे कौन सा सर्किट रहेगा, यही वाला सर्किट रहेगा। ये सर्किट को हम लोग ड्रॉ करेंगे कॉपी में, और क्या करेंगे कि इंडिविजुअली इसका IN का वैल्यू, RN का वैल्यू, तो और IL का जो लास्ट में हम लोग का जो लोड रजिस्टर का वैल्यू रहेगा उसको हम लोग फाइंड करेंगे कॉपी में थ्योरेटिकली। उसको लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस किट के मदद से हम लोग वहाँ पे मैचिंग कराएंगे कि हाँ ये जो वैल्यू हम लोग थ्योरेटिकली लाए हैं उसको यहाँ पे सही सही आया है कि नहीं, ठीक है। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, बोलो क्या आज हम लोग का एम है। ये चीज तो पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग का एम क्या है। आवाज आ रहा है? अभी भी किसी दिक्कत है क्या कि हम लोग के पास क्या क्या चीज निकालना है, कैसे निकलेगा? जिसको नहीं समझ में आया बोलोगे कि समझ में आ रहा है कि क्या चीज हो रहा है, नहीं हो रहा, हमको नहीं समझ में आ रहा, क्लियर बोलोगे तो फिर से हम उस चीज को बताएंगे। चलो अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग उसी सर्किट को देख के जो बोर्ड में यहाँ पे किट में जो बना हुआ है इस सर्किट को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। अब ये तुम लोग भी बना सकते हो अगर तुम लोग को विजिबल है, यहाँ पे पूरा विजिबल है, ऐसे पूरा अगर विजिबल है तुम लोग के पास तो चलो तुम लोग भी बनाओ,
ये जो सर्किट है ये अगर तुम लोग के पास विजिबल है तो तुम लोग खुद से भी बना सकते हो। देखो ये 21 फ्लो, हाँ 21 फ्लो रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे पैरेलल में फिर यहाँ पे लगा हुआ, फिर यहाँ पे लगा हुआ है, फिर तुम्हारा लोड यहाँ पे डिफरेंट लोड लगा हुआ है, उसके खुद जो है तुम्हारा करंट फाइंड आउट करना होगा। तो इसके हिसाब से फिगर बना। देखो रिलो से बन गया होगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे दिखेगा कभी नहीं। हाँ यहाँ पे जो हम जो ये सर्किट था उसको जस्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। कैसे कर दिए? कॉपी में अपना पेन, तो यहाँ पे जो जो चीज जैसे जैसे लगा हुआ था देखोगे, यहाँ पे 1012 वोल्ट का यहाँ पे एक्टिव सोर्स लगा हुआ है, ये वाला 12 वोल्ट का यहाँ से जो हम लोग देंगे इस पे सप्लाई, ये 12 वोल्ट लगा दिए। उसके आगे बढ़ोगे 1000 ओम का रजिस्टर है, नीचे में 2000 ओम का है उसी के साथ में, फिर 500 ओम का है, फिर यहाँ पे 2000 ओम का है, और फिर 3 लोड है RL1 RL2 RL3। यही हम लोग का सर्किट है नॉर्टन्स थ्योरम का। ये वाला सर्किट है, इसी को हम लोग को क्या करना है, सोल्व करना है। तो क्या क्या करेंगे, कैसे सोल्व होगा, कैसे क्या करना है, तो फिर से वही बोलेंगे कि क्या करना पहले करेगा कि हम लोग को स्टेप को देखना पड़ेगा। क्या क्या स्टेप है? आइडेंटिफाई द लोड रजिस्टर RL। तो हम लोग को RL का जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, RL1 को लेके चलेंगे। RL1 को हम लोग क्या किए, सबसे फर्स्ट में 25 ओम को एक्टिव करेंगे, बाकी ये दोनों को अभी नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो हम लोग का रजिस्टर रहेगा इसको हम लोग लिख देते हैं 25 ओम। ठीक है, चलो ये 25 ओम हो गया, तो आइडेंटिफाई हो गया कि RL इज इक्वल टू क्या है, RL इज इक्वल टू 25 ओम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है स्टेप करने के लिए, रिप्लेस RL विथ ए शॉर्ट सर्किट, विथ ए शॉर्ट सर्किट ब्रांच। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। इसको हम लोग को हटा के यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग को इस रजिस्टर को हटा देना है। और क्या करना पड़ेगा कि इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस RL के थ्रू जो 25 ओम का रजिस्टर है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसको आपको फाइंड करना है। और वही जो करंट रहेगा वही करंट का नाम रहेगा IN। द करंट फ्लोइंग थ्रू दी शॉर्ट सर्किट ब्रांच विल बी द नॉर्टन्स करंट IN। तो हम लोग को यहाँ पे थ्योरेटिकली तुम लोग का IN का वैल्यू को लेके आओगे कि IN का क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, IN इज इक्वल टू, हम क्वेश्चन मार्क है, क्यों है, क्योंकि तुमको ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच से रिप्लेस करके थ्योरेटिकली इसको IN को निकाल के लाना है। ठीक है, ये निकल जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है थ्योरेटिकली निकालने के लिए, रिमूव RL एंड रिप्लेस ऑल द एक्टिव सोर्स बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर दोबारा क्या करना है, इस समय इसको शॉर्ट सर्किट ब्रांच से रिप्लेस किए थे यहाँ पे, लेकिन अब क्या करना है कि इसको हम लोग को रिमूव कर देना है। ये जब रिमूव हो जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ओपन विंड आ जाएगा, ये 2 ओपन विंड आएगा। और जो एक्टिव सोर्स है, यानी कि ये जो 12 वोल्ट का एक्टिव सोर्स है, इसको क्या करना है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम लोग को RN का नेक्स्ट में हम लोग को फाइंड क्या करना है, RN का वैल्यू, R इक्विवेलेंट का वैल्यू, यानी कि ये 1000 ओम, 2000 ओम, 500 ओम और ये 2000 ओम का एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, जिसका की वैल्यू रहेगा RN। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फोर्थ जो स्टेप है उसमें आ जाते हैं, रिमूव RL एंड रिप्लेस ऑल द एक्टिव सोर्स बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। ये वाला जब स्टेप हो जाएगा तुम लोग का, तो तुम लोग का वैल्यू क्या आएगा, RN का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उस RN का वैल्यू कैसे निकालेगा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टू ओपन एंड विल बी द नॉर्टन्स रेजिस्टेंस RN। जब IN आ गया, RN आ गया, दो वैल्यू तुम लोग जब थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर लोगे, तो अब हम लोग का आ जाते हैं नॉर्टन्स का इक्विवेलेंट डायग्राम। जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट डायग्राम दिया था कि किसी भी तरह का आप सर्किट को लेके आइए, हम उसको सोल्व करके देंगे। हम नहीं, कौन बोला था, नॉर्टन बोला था कि हम उसको सोल्व करके देंगे। कैसे सोल्व करके देंगे, ओनली 3 पैरामीटर हमको चाहिए, IN चाहिए, RN चाहिए और RL चाहिए। ठीक है, ये 3 पैरामीटर हम लोग की जरूरत पड़ेगा किसको फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को। तो वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट यहाँ पे बन के आ गया है, IN, RN और RL।
ये कहाँ से आया, IN का वैल्यू तुम लोग थ्योरेटिकली निकालोगे, RN का वैल्यू निकालोगे, और RL जो रहेगा ऑलरेडी जो गिवन रहेगा वैल्यू, जिसके थ्रू जिस लोड रजिस्टर के थ्रू हम लोग को करंट निकालना है, वो यहाँ पे RL कहलाएगा। ये RL हो गया। अब हम लोग को जो IN, RN और ये जो वैल्यू आया है IN का जो वैल्यू आएगा वो वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो RN आएगा, और जो RL ऑलरेडी गिवन है कितना 25 ओम, यहाँ पे वैल्यू डालोगे IN का, यहाँ पे वैल्यू डालोगे RN का, और हम लोग का क्या फॉर्मूला बोला था, IL इज इक्वल टू किससे, किसके थ्रू, इस 25 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है वो IL कहलाता है। वो IL कितना कैसे निकलेगा, IL इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बोला था, IN इंटू RN डिवाइड बाय, हम लोग के पास क्या है, दोनों रेजिस्टेंस यानी कि RN और RL, RN प्लस RL। ये हम लोग का करंट डिवीजन रूल से भी आ जाएगा, नहीं तो तुम लोग का डायरेक्ट भी यहाँ से कैसे निकलेगा, ये वाला फॉर्मूला, इस वैल्यू में पुट अप करोगे तुम लोग का थ्योरेटिकली IL का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का जो IL का वैल्यू आया हुआ है, ये IL का वैल्यू से हम लोग क्या कर देंगे, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हम लोग का यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग के पास तीन चीज का जरूरत पड़ा है, दो चीज का, IN का, RN का। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, जब थ्योरेटिकली निकाल लोगे उसको हम लोग को ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ पे बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या रहेगा, IN का एक वैल्यू रहेगा, एक रहेगा RN का वैल्यू। क्या करेंगे, क्या किए हम लोग, थ्योरेटिकली वैल्यू को लाए हैं, थ्योरेटिकली जो आया है, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिकली को देखेंगे। उसी तरह यहाँ पे RN को थ्योरेटिकली जो वैल्यू आया है उसको लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रैक्टिकली लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग का IL का वैल्यू आ जाएगा, IL का, ठीक है, IL1 का 2 वैल्यू आएगा, IL2 का 2 वैल्यू आएगा, और IL3 का भी 2 वैल्यू आएगा, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली वैल्यू। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग को यहाँ पे देखना है, प्रैक्टिकली वैल्यू को चेकिंग करना है। तो प्रैक्टिकली अगर वैल्यू को चेकिंग करना है, मिलाना है, तो हम लोग कैसे मिलाएंगे, जब तक हम लोग के पास थ्योरेटिकली डाटा नहीं रहेगा कि वो थ्योरेटिकली कितना आया है, नहीं आया है, कितना हम लोग लेके आए थे। तो हम एक जो थ्योरेटिकली हम इसको सॉल्व किए हैं उस चीज को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं के सामने, तब जाके पता चलेगा कि तब हम लोग इसको जो डाटा आया है, थ्योरेटिकली जो वैल्यू आया उसको हम लोग जब यहाँ पे प्रैक्टिकली वैल्यू को मिलाएंगे तब हम लोग का ये वेरीफाई होगा कि हाँ भैया जो हम लोग थ्योरेटिकली लाए थे सही एग्जैक्ट वही चीज यहाँ पे हम लोग का आ रहा है। तो अप्रोक्स में हम लोग का 0.1 0.3 का अगर अंतर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली इसको सेम पकड़ के चलेंगे। चलो, तो थ्योरेटिकली जो ये लोग डाटा आया है वो आया है यहाँ पे हाँ देखो ISC या फिर हम लोग का जो यहाँ पे कॉपी दिख रहा है सर, देखिए तो पूरा दिख रहा है ना। हाँ, यहाँ पे हम लोग का जो थ्योरेटिकली डाटा आया है इसको कैलकुलेट करके निकाला है, ISC आई शॉर्ट सर्किट करंट का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, 6.85 मिली एम्पियर। इसको कहीं पे एक कॉपी में एक जगह तुम लोग लिखोगे कितना वैल्यू आया, 6.85 मिली एम्पियर। ठीक है, इसको लिखो, हमने यहाँ पे हम लिख देते हैं 6.85 मिली एम्पियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, RN का वैल्यू क्या आया है, RN का वैल्यू आया 736.84 ओम। तुम लोग अगर थ्योरेटिकली निकालोगे तो ये डाटा अगर मैचिंग करेगा तो तुम लोग का एक्यूरेट सही आएगा। ठीक है, 736.84, इसको हम भी लिख देते हैं 736.84। ठीक है, और IL1 कितना आया है, इसका थ्योरेटिकली आया है IL1 जब 25 ओम का रेजिस्टेंस को लेके चला था तो IL इक्वल टू आया है 6.62 मिली एम्पियर। ठीक है, 6.62 मिली एम्पियर। IL2 को जब लेके चला था 6.41 मिली एम्पियर, और IL3 को जब लेके चला था उसके उस समय आया था 6.03 मिली एम्पियर। ये डाटा हम लोग का थ्योरेटिकली आएगा, तुम लोग का भी आएगा जब तुम लोग इसको बनाओगे। इस सर्किट जो अभी हम यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं ये वाला सर्किट को जब सोल्व करोगे नॉर्टन्स थ्योरम से तो तुम लोग का भी वैल्यू यही सारा चीज आएगा। उसको अब हम लोग को क्या करना है कि मैचिंग कराना है, इससे इस किट से प्रैक्टिकली वैल्यू को मैचिंग कराना है। चलो, तो यही चीज अभी हम अगर मैचिंग हो जाएगा तो हम लोग का जो थ्योरम रहेगा वो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
इसको ये जो सर्किट है इसको पहले हम लोग को जान देना होगा। कैसे देंगे? अभी तो इसमें किसी भी तरह का पावर नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, इस पे हम लोग एक्टिव सोर्स को ऐड करेंगे। एक्टिव सोर्स को ऐड करने के लिए क्या है, हम लोग के पास 12 वोल्ट का आउटपुट इस जगह पे आया हुआ है, इसको क्या करेंगे, इससे साथ कनेक्ट करेंगे। अब क्या है कि यहाँ से क्या किए, कनेक्शन इसको हम दे दिए, यहाँ पे इसको एक्टिव कर दिए। तो यहाँ पे सोर्स जुड़ गया। सोर्स जुड़ गया मतलब कि इस जगह पे हम लोग का एक 12 वोल्ट का डीसी वोल्ट यहाँ पे जुड़ गया। कैसे जुड़ा, तो हम लोग कल भी बताए थे इसको कैसे किया हुआ था। यहाँ पे हम लोग का इधर से अंदर में रेक्टिफायर लगा हुआ, इसको क्या किया है, 12 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट दिया है। इसके बाद आगे बढ़ोगे, जो डॉटेड लाइन जहाँ पे रहेगा ये क्या बताता है कि यहाँ पे इंटरनली कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, और एक कांस्टेंट जो लाइन आ रहा है उसके मतलब क्या है कि वो क्या है, इंटरनली उसमें कनेक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग अब यहाँ से देखेंगे, इस जगह पे किसी भी तरह का डॉटेड लाइन नहीं है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को कोई ऊपर से कनेक्शन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन आया है सीधा सीधा आया है, कांस्टेंट यहाँ पे कहीं पे भी डॉटेड नहीं बना हुआ। मतलब कि 1000 ओम का रजिस्टर, 2000 का, 500 ओम का, ये R4 हो गया। अब इस जगह पे क्या है कि हम लोग का जो पोर्ट निकला हुआ है यहाँ पे अमीटर को कनेक्ट करने के लिए ये 2 नॉब यहाँ पे निकला हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग को करंट मेजर करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हम लोग को कनेक्शन देना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग को अमीटर को सीरीज में जोड़ देंगे, ठीक है। जब भी हम लोग को करंट को मेजर करना पड़ेगा इस तरह से, कैसे मेजर किए, ये वाला और इसका, ठीक है। इसको डायरेक्टली हम लोग सीरीज में इसको ऐड कर दिए अमीटर को। अब यहाँ पे है लोड 1, लोड 2, लोड 3। तो किस लोड को हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं सबसे स्टार्टिंग में, तो हम लोग स्टार्टिंग में RL1 को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे डॉटेड लाइन है, इसको यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया RL1। ये हम लोग का अभी सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या कैसे कंप्लीट हो गया, इस अमीटर को हम लोग ऐड कर दिए हैं। अगर ऐड नहीं करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे करके अभी हम लोग का कंप्लीट हुआ है। किसको लेके कंप्लीट हुआ है, RL1 को लेके कंप्लीट हुआ है। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि हम लोग का जो IN का जो वैल्यू आया है, कितना वैल्यू आया है, 6.85 मिली एम्पियर, इसको यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि इतना आया कि नहीं आया, ठीक है। अमीटर से चेक करके निकालना है इतना वैल्यू आया कि नहीं आया। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे IN को क्या करना था, शॉर्ट करना था। जो स्टेप होगा वहां पे देखना क्या बोला है कि रिप्लेस RN विथ अ शॉर्ट सर्किट ब्रांच। इसको हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर देंगे, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट, क्योंकि ये बीच में जो पार्ट आ रहा है इसको क्या किए, यहाँ पे कनेक्शन नहीं दिए, यहाँ से यहाँ क्या किया, एक शॉर्टेस्ट पाथ इसको प्रोवाइड कर दिए। ये शॉर्टेस्ट पाथ क्या करेगा, इसको शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट, यहाँ से यहाँ क्या करेगा, इसके थ्रू ना जाके यहाँ से शॉर्ट सर्किट से क्या करेगा, करंट फ्लो होगा। ये चीज हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि इसके थ्रू कितना, ये ब्रांच से इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करना है। उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ, अमीटर लगा हुआ। अमीटर का कनेक्शन हम लोग फिर से कर देंगे। अमीटर को कनेक्शन करने के बाद हम लोग के पास अमीटर को कनेक्शन दे देते हैं। अमीटर को कनेक्शन दे दिए। अब वैल्यू देखते हैं कि इसके थ्रू, इस ब्रांच के थ्रू कितना करंट जा रहा है, उसको फाइंड करने के लिए सर्किट को ऑन करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जो हम लोग का मीटर का डायल है, ये क्या किया, डिफ्लेक्ट किया, कहाँ पे आके रुका है, तो यहाँ पे अभी दिख रहा है, नो सर, बढ़िया से नहीं दिख रहा। अभी यहाँ पे जो डायल है, ये डायल देखोगे, अभी यहाँ पे क्या किए, अमीटर को सेट किए हुए हैं, सीरीज में कनेक्शन कर दिए हैं। अमीटर का डायल क्या हुआ है कि इस ब्रांच के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, वही हम लोग का IN कहलाता है। उसको मेजर करने के लिए हम लोग का यहाँ पे देखोगे पॉइंटर जो रहेगा इसका अमीटर का, ये डिफ्लेक्ट किया है, कहाँ पे आके रुका है, ये तुम्हारा आके 6 से लेके 8 के बीच में क्या है, कितना डिवीजन है, 10 है, और 10 डिवीजन है, लेकिन क्या कितना आएगा, 0.2। एक का रीडिंग, एक का डायल का वैल्यू है 0.2 है। तो यहाँ से यहाँ एक पे रुका, 1 2 3 5 में आके ये क्या किया है, रुक गया है, ठीक है। 5वां नंबर जो पॉइंटर डायल है मेरा, उसमें आके ये क्या किया है, रुका है, ठीक है। तो कितना होगा,
6.2, 7 होगा सर। 6.4, 6.6 और ये 6 अगर 5 में आके रुका है मतलब कि 6.7 होगा, है ना। 2 2 4 2 6 2 8 होना चाहिए। एक सेकंड रुक रहा है ना, कितना पे आके रुका, 1 2 3 4 और एकदम 5 पे आके रुक गया, ठीक है, 5 पे आके रुक गया। एक का रीडिंग का वैल्यू है 0.2 है, तो हम लोग का कितना पे आके रुका बाबू, बोलो। सिक्स 6.10 होना चाहिए, 6.10, बोलो। अब 5 में आके 7 होगा ना सर। कैसे 7 होगा? सर 0.2 सर एक रीडिंग का वैल्यू है सर, तो इंटू 5 करेंगे सर, 5 आएगा, मतलब 5 में रुका है ना सर, तो इंटू 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा सर, और उसके बाद 6 + 1 7 ना होगा सर। यहाँ पे मेरा डायरेक्ट 7 पे तुम पॉइंटर बोल रहे हो कि आके रुक गया, ठीक है, यहाँ पे 5 पे आके रुकेगा तो 7 पे, 7 से थोड़ा सा आगे में है, पीछे में है, हम बोले 5 में आके रुक गया, तो हम लोग क्या बोले, मोटा मोटी पकड़ के चलेंगे कि हम लोग का जो रीडिंग आके रुका है 6.10, यानी कि मेरा 7 पे आके रुक गया है, ठीक है, 7 पे आके मेरा डायल आके रुक गया है, तो हम लोग इसको वैल्यू को लिखेंगे 7 मिली एम्पेयर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का जो भी वैल्यू आया है एग्जैक्ट में 4 पे आके रुका है बाबू। थोड़ा सा इसको जब हम इस तरह से कर्व कर दे रहे हैं, जब फ्लैट रहता है तो ये हम लोग का कहाँ पे आया है एक्चुअली में, 2 2 4 2 6 3 और 4 के बीच में रुका है एक्चुअली में। जब इसको हम इस तरह से कर दे रहे हैं, इसको सर्टेन इंक्लाइन में सरफेस में लेके आ जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपना पॉइंटर को खुद ब खुद थोड़ा सा ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। लेकिन एग्जैक्ट में जब हम इस तरह से जब वैल्यू को चेक कर रहे हैं, इसको एकदम फ्लैट सरफेस में रख के, तो ये पॉइंटर मेरा आके कितना पे रुका है, 5 में ना रुक के तीसरा पे आके रुका है, 1 2 3 पे। एग्जैक्ट में अगर देखना है तो हम तुम लोग को दिखा रहे हैं, अभी दिख रहा है तुम लोग को कुछ, अभी यहाँ पे दिख रहा है, जी सर। अभी दिख रहा होगा तुम लोग को। ये जो पॉइंटर आके रुका है 5 में, हम जब इस तरह से इसको कर देते हैं तो इसका वैल्यू क्या, पॉइंटर जो है ये थोड़ा सा डेविएट करके इधर आगे चल जा रहा है, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट में जहाँ पे रुका है ये 1 2 3 पे आके रुका है, ठीक है, 3 और 4 के बीच में आके रुका है, यानी कि 6.2 6.4 6.6 और 6.8 के बीच में कितना वैल्यू आप पे आके रुका है, ये 6.7 पे आके रुका है, ठीक है। 6 ना पूरा 8 पे रुका है ना 6 पे रुका, ये 6.8 पे आके तुम्हारा ना 6.8 पे रुका है ना 6.6 में रुका है, 6.7 पे आके ये वैल्यू रुका है, ठीक है। तो ये 2 2 4 2 6 1 7, तो हम लोग वैल्यू लिखेंगे 6.7 मिली एम्पेयर, ठीक है। देखिए अभी आ रहा है, तो हम लोग का वैल्यू लिखाएगा 6.7, यहाँ पे हम लोग जो ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख रहे हैं आईएन का वैल्यू प्रैक्टिकली आएगा 6.7 मिली एम्पेयर, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग के पास आईएन का काम कंप्लीट हो गया, तो आईएन को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। अब हम लोग को जो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को आरएन का वैल्यू फाइंड करना होगा। आरएन का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो आरएन का वैल्यू हम लोग को प्रैक्टिकली देखने के लिए क्या कैसा कनेक्शन करना पड़ेगा, हम लोग के पास आरएन का वैल्यू चेक करने के लिए कहाँ गया, रिमूव आरएल एंड रिप्लेस ऑल द एक्टिव सोर्स बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। आरएल को हम लोग को रिमूव कर देना है, तो आरएल यहाँ पे कौन सा है 25 ओम हम लोग का आरएल है, इसको हम लोग को हटा देंगे और क्या करना है, जो हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिव सोर्स है उसको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। बस इसको हम लोग को करना है छेड़छाड़, इसको हम लोग का जो एक्टिव सोर्स है उसको। उसके बाद हम लोग का जो यहाँ पे इस 2 पॉइंट पे हम लोग का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू को हम लोग मेजर करेंगे मल्टीमीटर से, वो वैल्यू हम लोग को क्या बताएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएगा। इस जितना भी रेजिस्टेंस है, जितना भी 1000 2000 500 ये 2000 ओम का बदला में एक सिंगल रेजिस्टेंस का वैल्यू हम वहाँ पे डाल सकते हैं, जिसका के वैल्यू होगा Rn, ठीक है। तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, क्या बोला है, रिमूव RL, तो RL को हम लोग रिमूव कर दिए।
और ये वाला जो अमीटर का जो कनेक्शन करने के लिए दिया हुआ था, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से तार, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है, ये अंदर में डॉटेड नहीं, अगर यहाँ से हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, इधर आगे का ब्रांच में हम लोग का करंट नहीं जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम लोग शॉर्ट भी कर देते हैं तुम लोग, क्योंकि